रसूलल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब है, बहुत खूब, माशाल्लाह जी। और मौलाना अभी जिंदा है? अरे अभी हाँ? और कोई छोटा मोटा मौलाना नहीं, सुन्नियों का बहुत बड़े मुनाजिर है अब्दुल सत्तार हमदानी। अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे मेरे सीने पर हाथ रखा, मेरे पीर ने दम कर दिया, सुभान अल्लाह। और कहा चला जा। मेरी आंख खुली, सुबह को डॉक्टर की स्ट्रेचर आई, चलो लेके चलो ऑपरेशन थिएटर में। मैंने अपने बच्चों को बुलाया, लेके चलो मुझे छुट्टी करा के घर। कहा अब्बा डर गए क्या? कहा बाप डरा नहीं है, डॉक्टर को बाद में ऑपरेशन करता, मेरे पीर ने रात कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर तो बाद में करता, मेरे पीर ने कर दिया है, मेरे पीर ने कर दिया है। हाय हाय हाय, उन्हीं का मुरीद तो यहाँ लेटा हुसैन शाह। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह जी, सुभान उन्हीं के अब्बा का मुरीद तो है। जी 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 सुभान अल्लाह बोल दो यार। जी जी, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा कनेक्शन है तुम्हारा, है छोटी मोटी बारगाह का कनेक्शन नहीं, बहुत बड़े कनेक्शन को लेके बैठे हो आप। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की बारगाह, ये है। कहने लगे डॉक्टर नहीं माना, कहने लगा नहीं ऑपरेशन होगा, ये डर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जब तू नहीं मानता तो एक बार फिर चेकअप करिए। डॉक्टर मशीन पे लेके गया, मेरे हार्ट का चेकअप किया, सर पकड़ के बैठ गया। डॉक्टर कहने लगा ये रात ही रात में हो क्या गया? सुभान अल्लाह। वो अब्दुल सत्तार कौन सा टैबलेट खा लिया? वो अब्दुल सत्तार कौन सा नुस्खा खा लिया? कहा सुन, अब मेरा इलाज किसी दुनिया के डॉक्टर ने नहीं किया है, बल्कि गुलाम मुस्तफा मुफ्ती आजम करके चलेगा। अल्लाह वालों की बारगाह से तकदीर बदल जाती है। बेशक बेशक, तकदीर का उन्वान ही रखा मैंने। अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं भी कबूल होती हैं, और अल्लाह वाले अगर कर्म कर दें तो फिर तकदीर ही बदल जाती है। बेशक बेशक। ज़करिया को औलाद मिल गई। अच्छा हज़रत ज़करिया नबी है, नबी हर हाल में वली से आला होता है, वली से आला हर हाल में होता है। नबी नबी है, मगर नबी का काम लोगों के लिए सबक होता है। लोगों के लिए क्या होता है? सबक। ज़करिया अगर आपको दुआ मांगनी थी तो घर में काबा में चले जाए, आप तो नबी है, जहाँ मांगते वहाँ कबूल हो जाती। आपको ज़करिया मरियम की खानकाह में जाने की क्या जरूरत थी? बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? जी जी। मीना में चले जाते, अराफात में चले जाते, आगे संसद के कुएं के करीब चले जाते, लेकिन वहां जाके क्यों मांगा? जवाब मिला गुलफाम में तो कहीं से भी मांग लेता, मेरी दुआ तो कबूल हो जाती, मैं नबी हूँ। मगर अल्लाह वाली के मैंने खानकाह में जाके इसलिए मांगा ताकि कयामत तक लोगों को अल्लाह वालों के दरबार में जाके मांगना आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसलिए मांगा ताकि क़यामत तक लोगों को अल्लाह वाले के दरबार में जाके मांगना आ जाए। ओ जलसे में आने वाले उन्वान ये है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग नाम है हबीब अजमी, इनकी बारगाह में एक शख्स आया, आकर रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा हुजूर क्या बताऊं, मेरी जिंदगी बहुत नापाक जिंदगी थी, बहुत गुनाहों से लथपथ जिंदगी थी हुजूर। दुनिया का कोई बुरा काम ऐसा छोड़ा नहीं था जो मैंने कर नहीं लिया था, लेकिन एक अल्लाह वाले की नजर क्या पड़ी, सारी जिंदगी बदल गई, सारी जिंदगी। ये 24 नंबर का अखाड़ा लेके जब घूमता कहता अल्लाह वाले के यहाँ तक पहुंच जाता, इससे कह देना ये अल्लाह वाला वो है, अगर निगाह करम कर देना तो जिंदगी बदल जाती है। हबीब अजमी ने कहा क्या हुआ? हबीब अजमी से कहता हुजूर आप तो जानती हैं मैं शराबी था,
आप तो जानती हैं मैं जवारी था, आप तो जानती हैं वो कौन सा मैंने गलत काम है जो छोड़ा था। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा हुजूर ये कल की बात है, मेरी बीवी ने कहा आज घर पे कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। पार्टी जानते हैं? बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, पार्टी होती है। अच्छे लोगों की भी पार्टी होती है, बुरे लोगों को भी पार्टी होती है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं उसमें। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। पार्टी में लोग अच्छे हो तो अच्छे लोगों की पार्टी, बुरे लोग हो तो बुरे लोगों की पार्टी। ये जलसा पार्टी है, ये उलमा पार्टी है, समझ रहे हैं आप? हाँ, एक जमात को पार्टी कहते हैं। कहा पार्टी शार्टी हो जाए? मैंने कहा क्यों नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो कहने लगा हुजूर जैसा मैं था वैसी मेरी पार्टी। भाई नेक आदमी की पार्टी नेक होती है, बुरे लोगों की पार्टी बुरी होती है। नेकों की पार्टी में मिला शरीफ होता, जलसा होता, कुरान की तिलावत होती है, नाते रसूल होता। बुरे लोगों की पार्टी में शराबें चलती हैं, डांस होता, बियर चलता है। जैसी पार्टी वैसे ही, जैसे लोग वैसी पार्टी। कहने लगा मेरी बीवी ने कहा फिर काम ना कर, शराबे वराबे खरीद के ले आना जरा बाजार से और अपने दोस्तों की दावत कर दो, शाम को जरा पार्टी शार्टी अच्छे से हो जाएगी। कहने लगा मैं गया, मैंने बहुत से सामान खरीदे खाने के पीने के, और पार्टी के लिए मैंने पोटली बना ली, और पोटली बना के मैंने बांध ली, और बांधने के बाद में मैं खड़ा होकर देखने लगा मुझे कोई मजदूर मिल जाए, मुझे कोई कुली मिल जाए ताकि मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद में मेरे घर तक ले जाए, मैं उसकी मजदूरी दे दूंगा। हबीब अजमी से कहता हुजूर काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा मगर मुझे कोई मजदूर ना मिला, मुझे कोई कुली ना मिला, मुझे कोई हम्माल ना मिला। मैं 2-4 कदम पोटली को छोड़ के आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, चेहरे पर हुस्न की बरसात है, निगाहें झुकी हैं, चेहरा देखो तो दिल को सुकून मिल रहा था। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने कहा मजदूर हूँ, मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ। मैंने कहा मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा मुस्कुरा के बोला मुझे मजदूरी चाहिए, तुझे मजदूर चाहिए, ठीक है बात तय कर ले, मैं पोटली लेके चलता हूँ, तेरा भी काम हो जाएगा अपना भी काम हो जाएगा। 12 साल का बच्चा, कितनी उम्र है लोगों? जोर से बोलो। 12 साल। 12 years, only 12 years। 12 years के बच्चे तुम्हारे यहाँ खेलते हैं, लेकिन ये 12 years के बच्चे डाकुओं को सही रास्ता दिखा रहा है। अल्लाह। बच्चे ने कहा ठीक है मैं तेरी पोटली ले चलूंगा, क्या देगा? हबीब अजमी से कहता बच्चे से मैंने मजदूरी जब तय की तो बच्चा बोला 3 दिनार मजदूरी मेरी चलती है। कितनी चलती है? 3 दिनार। आप लोगों की सपोर्ट मुझे हर वक्त चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल है। कितनी मजदूरी चाहिए? कितनी? 3 दिनार। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, वैसे उस जमाने में दीनार चलता था। 3 दिनार। कहने लगा मैंने तय कर लिया, ठीक है 3 दिनार दूंगा, मेरी पोटली लेके चल। कहने लगा बच्चे की उम्र कम थी, पोटली का वजन ज़्यादा था। हबीब अजमी से कहता है जब मैंने पोटली उठा के बच्चे के सर पर रखी ना तो बच्चे का वजूद कांपने लगा, बच्चा डगमगाने लगा। मैंने कहा क्या बात? बच्चे ने कहा वजन कुछ ज़्यादा है, मेरी उम्र कम है। तो मैंने कहा उतार दे, मैं किसी और मजदूर को ले जाऊँगा। बच्चे ने रो के कहा ऐसा सितम न कर यार, मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ बूढ़ी है, फाके से मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मैं तेरा काम छोड़ दिया हो सकता है मुझे कोई दूसरा काम ना मिल सके, मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। मुझे माँ का फाका नहीं देखा जाता, इसलिए तेरी भारी पोटली उठाना मुझे मंजूर है मगर माँ को फाके से नहीं सोना। अल्लाह। हबीब अजमी से कहता मैं तो जालिम आदमी था, मुझे तो तरस और रहम की कोई चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर। लोगों ईमान की अलामत यह है कि जिसके दिल में जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही रहम उसके दिल में ज़्यादा होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर तेरे घर कोई मजदूरी करने आ जाएगा तो कमज़ोर है तो उससे काम कम लो, मजदूरी पूरी दो। अगर किसी के रक्षा पे बैठ जाओ, बूढ़ा है तो उसके रक्षा पे खुदा की कसम उसको पूरी मजदूरी दे दे, हो सके तो उसके रक्षा को धक्का लगा। जो मखलूक खुदा के साथ रहम करता अल्लाह उसके साथ रहम करता। बेशक बेशक बेशक। बच्चा रो के कहने लगा ये काम मुझसे न ले यार, अगर ये काम मैंने तेरा ना किया ना
मैं तेरी कोट में ना लेके गया ना तो हो सकता है मुझे कोई काम ना मिल सके, मुझे खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ फाके से सोएगी, मुझे ये मंजूर नहीं है। हबीब अजमी कहते फिर क्या हुआ? कहने लगा फिर बच्चा चलने लगा। बच्चा चलते चलते कांप रहा था, बच्चा चलते चलते सांस फूल रहा था, बच्चा चलते चलते पसीने में नहा गया, उसके कपड़े पसीने में भीग गए। मगर मुझे जर्रा बराबर भी रहम ना आया, मुझे जर्रा बराबर भी तरस ना आया। मगर जल से आने वालों कुर्बान जाओ इस माँ के लाल पर, कुर्बान जाओ इस 12 साल के बच्चे की अजमत पर, कुर्बान जाओ इस 12 साल के बच्चे के जज्बे पर। हबीब अजमी की बारगाह में ये शख्स अर्ज करता, हुजूर जब जाते जाते